हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए बच्चों फटाफट से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। हेलो, आइए बच्चों फटाफट से लाइव आ जाइए। जैसे ही सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे हम आज के सेशन की स्टार्टिंग कर लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 13। आइए बच्चों शाबाश फटाफट से लाइव आ जाइए। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो रहेगी 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज की पार्ट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बताना है, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए और सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर हम किसको कहेंगे। बताइए शाबाश। ऑप्शन ए आपके पास है, ए बी, ऑप्शन बी, या फिर आप ऑप्शन नंबर सी ए बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओ। तो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ए बी वो बिल्कुल सही है। ए बी जो है उसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे हम उसको क्या, सरौघराई, ठीक है। उसके बाद जो ओ है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। जो यू ओ ग्रुप होता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। और ए भी होता है यूनिवर्सल रिसीवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करके बताइए आप इसका राइट आंसर कि रोड शेप बैक्टीरिया इज कोल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बैसिलस, स्पाइरलम, कोकस या फिर कोमा। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, फटाफट से आप ऑप्शन नंबर ए बी सी डी किसके साथ जाओगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बैसिलेट्स। रोड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है बच्चों, बैसिलस कहा जाता है। उसके बाद स्पाइरलम, जिसमें क्या आते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कोकस, कोकस में आपके राउंड शेप बैक्टीरिया आते हैं, राउंड शेप। देन लास्ट आपका है कोमा, तो इसमें आएंगे कोमा शेप बैक्टीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। आपको बताना है कि द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडियन हैपन्स टू बी, कि हमारे इंडिया के अंदर रिसेंटली कौन सी ऐसी मतलब स्पीसीज प्रजाति है, इनमें से कौन है जो एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त होने की कगार या फिर लुप्त हो गया है। अभी बताना है आपको रिसेंटली कि हमारे रिसेंटली इंडिया के अंदर कौन है जो बिकम एक्सटिनिक्ट रिसेंटली अभी, ठीक है। तो गोल्डन कैट, चीता, या फिर वुली वोल्फ, या फिर आप बताओगे राइनोसोर्स। बताइए शाबाश। कौन है जो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, डिसअपियर आप कह सकते हो, यानी कि रिसेंटली एक्सटिनिक्ट हुआ है, लुप्त हुआ है। तो कौन है, ए बी सी एंड डी आपके पास है। तो बताइए आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चीता। तो बच्चों जो चीता है, इंडियन चीता, जिसको एशियाटिक चीता भी कहा जाता है, तो ये अभी रिसेंटली क्या हो चुका है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमने इनको नहीं देखा है। आप कह सकते हो कि मतलब ड्यू टू हंटिंग, यानी कि जो लोग शिकार करते थे, या फिर
फोरेस्टेशन, ऐसे करके अब लॉन्ग टाइम से हमें ये देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो रिसेंटली एक्सटिंक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन रहेगा? चीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप बताइए कि द ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर हम सिंगल प्लांट से कोई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक सिंगल प्लांट है, अगर आप उस सिंगल प्लांट से क्या करवा रहे हो? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहे हो सिंगल प्लांट से, ठीक है, इस प्लांट को आप यूज करके कोई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहे हो, तो आपको बताना है कि जो प्रोपेगेशन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्लोन, ऑप्शन बी प्योर लाइन, ऑप्शन सी इंडीडेड लाइन, या फिर ऑप्शन डी पेडिग्री लाइन। बताइए शाबाश, क्या रहेगा? जैसे आपने कोई प्लांट है, इसकी कोई आपने कलम कट कर ली और इसी को आपने क्या कर दिया, दोबारा से सोइल के अंदर ग्रो करा दिया, लगा दिया, ठीक है, तो इससे अब जो नया प्लांट बनेगा वो आपको बताना है कैसा होगा, क्लोन है, प्योर लाइन, इंडीडेड लाइन, या फिर पेडिग्री। तो बढ़ते हैं इसके आंसर के, और जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्लोन रहेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो आपका सिंगल प्लांट से बनते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और बनने वाले को क्या कहेंगे बच्चों? वो क्लोन बन के आते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि एक सिंगल प्लांट से बन रहे हैं तो उसमें सारे ही गुण कैसे आ गए? एक सिंगल पेरेंट के, तो उसको हम वो एक तरह से कॉपीज बन के आती हैं अपने पेरेंट की, ठीक है, किसकी? तो अपने पेरेंट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है कि व्हाट इज स्पंज। स्पंज जो है वो एक फंगस है, एक फॉसिल है, प्लांट है, या फिर एनिमल है? बताइए शाबाश, आपको बताना है कि स्पंज क्या है। स्पंज फंगस, फॉसिल, प्लांट, एनिमल, इनमें से क्या है? तो बताइए फटाफट से, राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, स्पंज एक टाइप का एनिमल है, ठीक है, जो कि आपके पोरीफेरा किंगडम में आता है। पोरीफेरा, सॉरी, पोरीफेरा, पोरीफेरा किंगडम में आता है। इसका एक एग्जाम्पल है स्पंज। उस किंगडम को भी कहा जाता है स्पंज ऑफ द किंगडम, पोरीफेरा को कहा जाता है स्पंज ऑफ द किंगडम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो फटाफट से आंसर बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन। आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए, उसके ऊपर एक परत चढ़ाने के लिए, ताकि उसको रस्ट यानी कि जंग ना लगे, किसका यूज किया जाता है? कॉपर, लेड, जिंक, या फिर मरकरी? बताइए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कीजिए। और जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना जो आंसर है वो बताएंगे। और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कल वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जिंक की जब आयरन पे चढ़ाई जाती है कोई परत यानी कि लेयर, तो उसको गल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया कि गल्वेनाइजेशन में यूज क्या करेंगे, तो किसका यूज करते हैं बच्चों? जिंक का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीसियस या फिर सेमी प्रीसियस स्टोन। इनमें से कौन सा एक प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन नहीं है? मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि प्रीसियस स्टोन है और एक है जो नहीं है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास है सेफराई, ऑप्शन बी आपके पास है रूबी, ऑप्शन सी आपके पास है पर्ल, या फिर ऑप्शन डी आपके पास है एमराल्ड। बताइए शाबाश, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए, वेरी गुड गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। तो जो आपका फ्रायर होता है वो भी एक प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है, रूबी भी है और ये आपका एम्ब्रेल्ड भी है। क्या नहीं होता? तो पल्स नहीं होता। तो ये जो पर्ल है वो क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेटल प्रोवाइड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। इनमें से कौन है जो मेटल क्या प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। मतलब इनमें से कौन सा है जो अपने आप में क्या बनाएगा? अपने ऑक्साइड बनाता है। सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, या फिर कैल्शियम? बताइए शाबाश।
आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, आप किसके साथ जाओगे फटाफट से आंसर करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, करते हैं डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो क्या बनाता है बच्चों, आप बताओगे, प्रोवाइड करवाता है हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड की, जो रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर से खुद ही अपनी क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप बताइए हम्बर्स इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज, कि हम्बर्स इफेक्ट को और क्या कहते हैं, सोडियम पंप, या फिर आप बताओगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, या फिर आप बताओगे क्लोराइड शिफ्ट, या फिर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश, कमोन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्लोराइड शिफ्ट। याद रखना कि हम बर्ड्स जो इफेक्ट है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। और ये जो क्लोराइड शिफ्ट है उसी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, हम बर्ड्स इफेक्ट बताओगे। ये एक फिनोमिना होता है, ठीक है, जो किस पे काम कर रहा है, क्लोराइड शिफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। और ये कहाँ आकर होता है बच्चों, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आकर होता है। होता कहाँ है ये, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, बताइए शाबाश कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, कि जिसकी परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए शाबाश। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या मिलता है तो आप बताओगे ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट में क्या होता है बच्चों, तो हमारा जो एटमोसफियर जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या मिलता है, आप बताओगे नाइट्रोजन मिलता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। और ये जो है आपका हाइड्रोजन, ये आप बता सकते हो कि काफ़ी मतलब कि सस्ता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आपको बताना है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, कि सबसे बेस्ट कंडक्टर बताना है यहाँ आपको हीट का। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी ईथर, या फिर ऑप्शन डी वाटर। बताइए शाबाश, 4 ऑप्शन आपके पास, आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सभी बच्चे कमेंट करेंगे और लास्ट में सभी बच्चे अपना अपना स्कोर बता के जाएंगे। जब तक आप स्कोर नहीं बताओगे मुझे नहीं पता लगेगा किस बच्चे, कौन बच्चा है जो कितना सीख रहा है और कितना सीख कर जा रहा है। तो फटाफट से बताइए कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज अल्कोहल, मरकरी, ईथर एंड वाटर। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, जो मरकरी है वो एक लिक्विड मेटल होता है। मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है। वैसे सारे ही मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट लिक्विड एक एक्सेप्शन है जो कौन सी फॉर्म में मिलता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये जो है वो हीट का, सभी मेटल की तरह सभी मेटल क्या होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। उसी तरह जो मरकरी है वो भी क्या है, एक बेस्ट कंडक्टर होता है, किसका, हीट का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है कि व्हाट इज व्यू थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि हम माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, जो भी चीज़ हमें नेक्ड आई से सीन नहीं होती हम उनको माइक्रोस्कोप्स की सहायता से क्या करते हैं, विजिबल करते हैं, देखते हैं। तो आपको यहाँ बताना है, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी एक ज़्यादा डीपली चीज़ों को देखने के लिए आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, इनसाइड द ह्यूमन स्टमक, या फिर इनसाइड द ह्यूमन आइज। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है आपको क्या रहेगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
4 ऑप्शन आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फटाफट से बताइए। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस। जो बैक्टीरिया और वायरस जिनको हम नीक्ड आई से सीन नहीं कर सकते, जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनका साइज जो है वो माइनस में जाता है, तो माइक्रोन मीटर में, तो उनको सीन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि व्हाट apparatus इज यूज टू लोकेट ए सबमर्ज ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर सबमर्ज है यानी कि पानी के अंदर है, तो उसको लोकेट करने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रडार का यूज किया जाता है, सोनार का यूज करते हैं, कुशार, या फिर आप बताओगे पल्सार। बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ए बी सी एंड डी में से। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है। ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? सबमर्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या फिर उसका लोकेशन का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, सोनार। सोनार का यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। जो पानी के अंदर कई बार चीजें होती हैं उनका पता लगाने के लिए, उनके लोकेशन का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कलर का जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है, काफी ज्यादा अच्छा। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है ऑरेंज एंड ब्लू, ऑप्शन बी व्हाइट एंड ब्लैक, ऑप्शन सी येलो एंड ब्लू, और ऑप्शन नंबर डी रेड एंड ग्रीन। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास और आपको सबसे मतलब कन्वीनियंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, तो जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है, रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, और रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है ड्यूरिंग डे टाइम हो चाहे आपका नाइट टाइम हो। वैसे भी जो रेड कलर है और एक आपका ग्रीन कलर और एक होता है ब्लू कलर, तो इन तीनों को क्या कहा जाते हैं? ये तीनों ही कैसे कलर होते हैं? तो बच्चों ये तीनों होते हैं आपके प्राइमरी कलर। कैसे कलर होते हैं तो आप बताओगे? ये तीनों आपके होते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। तो उनमें से कॉम्बिनेशन अगर पूछा जाए किसका अच्छा होता है तो आप बताओगे रेड एंड ग्रीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर। कि हमारे एयर के अंदर जो हमारा एटमोसफियर है, इन्वायरमेंट है, यानी कि जो एटमोसफियर है उस एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमस है, ठीक है। वहाँ ह्यूमस कितना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चारों ओर है प्रेजेंट है, तो उस ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, और ऑप्शन डी बैरोमीटर। बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। चार ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि किस, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बताइए बच्चों शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलो बढ़ते इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर। याद रखना कि जो हाइग्रोमीटर है उसको, हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से किसको मेजर किया जाता है? तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। किसको मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी को, ठीक है। उसके बाद जो लैक्टोमीटर है उससे हम मिल्क की जो प्योरिटी होती है उसको मापते हैं, यानी कि मिल्क दूध को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर। इसकी प्योरिटी को मापा जाता है। और जो बैरोमीटर होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है एयर प्रेशर, किसके लिए? एयर प्रेशर, ठीक है। जो वेदर चेंज होता है उसमें कितना एयर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप बताओगे बैरोमीटर का। तो ये थे आज की सीरीज के 15 क्वेश्चन। अब सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। आज के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे,
मतलब इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो मे भी आपने अच्छा स्कोर किया होगा, तो बताइए शाबाश कि आपने कितना स्कोर गेन किया है आज के इस सीरीज में। तो ये थी आज की सीरीज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।